स्वागत है वॉइस मीडिया के शो पे। आज हम चर्चा करेंगे प्रूडेंस और प्रेसिडियम के स्कूल नेम चेंज के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि इन्होंने रातों रात प्रेसिडियम का नाम बदल के प्रूडेंस कर दिया था। तो आज हमारे पास जो चर्चा का विषय है, क्या है प्रगति, क्या प्रोग्रेस है इस नाम चेंज के मैटर को लेकर। जी मनीष, लास्ट टाइम जो हमने चर्चा की थी कि कैसे रातों रात ये प्रूडेंस नाम हमारे पास आ गया था और एज अ पेरेंट हम लोग कितने परेशान थे कि ये एक अचानक से प्रेसिडियम प्रूडेंस कैसे हो गया। तो काफी बातचीत करने के बाद और इन 2 महीनों में जो हमको काफी चीजें जो है सामने आई, तो एज अ पेरेंट जो हम लोगों का सबसे बड़ा एक कंसर्न था प्रेसिडियम और प्रूडेंस को लेके, वो ये था कि हम लोग ने जो पेरेंट्स ने जो पैसा दिया है प्रेसिडियम ग्रुप को, तो उस पैसों का जो हमको पीआरएस स्कीम के अंदर वापस मिला था वो अब कौन देगा, प्रेसिडियम देगा या प्रूडेंस देगा। सेकंड, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब प्रूडेंस के नाम से, तो अब आगे जाके उनसे दोबारा फीस ली जाएगी नहीं जाएगी। तो लास्ट टाइम जब मेरी मिस्टर जीएस मथालू से भी बात हुई, लास्ट वीक ही मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया उन्होंने हमको। इवन अपने प्रूडेंस के लेटर हेड पे उन्होंने हमको ये लिख के दिया है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं पीआरएस स्कीम में, उन बच्चों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। प्रूडेंस उनको वही फैसिलिटी देगा जो प्रेसिडियम ने उनको प्रॉमिस किया था, और हम लोग एज अ पेरेंट इस चीज से काफी संतुष्ट हैं। जी, ये बहुत ही बड़ी खबर आपने बताई हमारे अभिभावकों को, जिनको सबसे बड़ी आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कैसे वो पे करेंगे उनकी फीस, प्लस उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो उन पॉन्जी स्कीम के तहत जो कि उन्होंने प्रेसिडियम के इस स्कीम पे लगाया था। तो क्या उनको ये पूरी तरह आश्वासन मिल चुका है, क्या उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, और जब बच्चे उनके पढ़ के बाहर निकलेंगे क्या उनको पैसा वो एज इट इज मिलेगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे उसमें? जी देखिए मनीष, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं मिस्टर जीएस मथारू के पास गया उनसे मिलने के लिए, तो हमेशा से वो मिलते आए हैं और हमेशा से उन्होंने जो जो एक्शन लिया है उन्होंने हमेशा मेरे को फिक्स एंड फैक्ट्स के साथ बताया है। तो अभी लास्ट जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को ये लेटर दिखाया, जो कि एक उनकी जो सोसाइटी है उनकी तरफ से जो डीओई को गया है। यहाँ पे आप देखिए उस पर लिखा हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास ये गया है, चेंज ऑफ नेम प्रेसिडियम टू प्रूडेंस स्कूल। और ये जब उनको एक लेटर मिला था डीओई की तरफ से कि ये नाम क्यों चेंज किया गया है, तो उन्होंने इस लेटर में बड़े स्पष्ट उससे लिखा है कि जैसे कि प्रेसिडियम ग्रुप हैड बीन रनिंग 13 स्कूल्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डीओई दिल्ली। तो ये चीजें हो गई। आगे अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि लॉन्च ऑफ पॉन्जी स्कीम्स लाइक प्री रिफंड स्कीम, मार्वल प्रिविलेज क्लब ऑफ मदर्स प्राइड। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर वो प्रेसिडियम नाम को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, और यही उन्होंने डीओई को भी लिख के दिया है कि हम प्रेसिडियम नाम को नहीं जोड़ेंगे, हम प्रूडेंस के नाम से ही ये चलाएंगे। लास्ट एक आर्टिकल भी जो है मैंने पब्लिश किया था जिसमें उनका स्पष्ट ये रीजन स्टेटेड था कि क्यों वो प्रेसिडियम नाम को नहीं यूज करके प्रूडेंस नाम यूज करेंगे। तो कुछ क्या पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं हमारे डीओई द्वारा इस बात की पुष्टि करने के लिए, क्या ये नाम चेंज करना उचित है या अनुचित है? हालांकि इस लेटर के अनुसार जो आप बता रहे हैं कि प्रेसिडियम 13 स्कूल को रन करता था जो कि रिकॉग्नाइज नहीं थे शिक्षा निदेशालय द्वारा, तो बहुत ही तो एक तो मैं कहूंगा ठोस कदम उठाया गया है जीएस मथारू द्वारा कि जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है कि प्रूडेंस को प्रेसिडियम में नहीं बदला जाएगा, और उसके लिए इन्होंने लेटर भी डीओई को दिया है। तो क्या आपको डीओई से कुछ आश्वासन मिला है कि ये जो कदम उठाया गया बिल्कुल सही है, या फिर और भी तहकीकात होनी बाकी है इस केस में? देखिए, खाली मैं ही नहीं, काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने डीओई को और हमारे अलग जो विभाग हैं मिनिस्टर्स के, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, और काफी जगहों पे हम लोगों ने काफी ईमेल्स किए थे। अभी तक हम लोगों को उनकी तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जब डीओई ने प्रूडेंस में ये एप्लीकेशन दिया कि आप एक लेटर भेजा कि ये क्यों चेंज कर रहे हो, जिसका उन्होंने ये जो जवाब दिया, तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं एज अ पेरेंट कि हाँ, ये क्यों नहीं प्रेसिडियम नाम यूज करना चाहते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये बात पेपरों पे है, ये बात सिर्फ उनकी बोली गई है। आपको देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 2 महीने पहले जब मैं इनके पास गया था तो इन्होंने कहा था कि हम कुछ स्कीम्स रन करेंगे,
तो अभी लास्ट मेरी विजिट में मैंने देखा कि इनके वहां पे एक्चुअली में एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं इनके स्कूल में। मेरी इवन डॉटर ने मेरे को बताया कि पापा वहां पे हमारे पे एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है। तो यानी कि जो चीजें, जो वादे इन्होंने किए थे कि हाँ प्रूडेंस की तरफ से कि हम एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर देंगे, हम जो है आने वाले टाइम में इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना दिए हैं जिसमें हम पेरेंट्स को एक इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्होंने बसों में जीपीआरएस लगा दिया है, नई नई एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। मतलब कि आप ये देखो कि पिछले 2-3 महीनों में कितने सारे ऐसे एकेडमिक्स चीजें हैं जो हमारे बच्चों को कराई जा रही हैं। रोज एक नए कंपटीशन के लिए उन लोगों को जो है कन्विंस किया जा रहा है, आगे उनको एनरोल कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग थी हमें जब हम प्रेसिडियम ब्रांड के साथ जुड़े हुए थे। आज प्रूडेंस अगर उन चीजों को कर रहा है तो वो हमारे लिए काफी अच्छी एक एज अ पेरेंट हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जो कि सबसे बड़ी चीज जो रीजन अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो मैं अपने जितने भी हमारे दूसरे पेरेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रूडेंस में जो जीएस मथारू जी हैं उन्होंने ये हमें ये भी कॉन्फर्मेशन दिया है कि ये जो 3 ब्रांचेस अशोक विहार और उसके बाद द्वारका सेक्टर 22 और द्वारका सेक्टर 16, ये तीनों स्कूलों में जितने भी ऐसे बच्चे जिनके पीआरएस स्कीम में पढ़ रहे हैं और फीस उन्होंने किसी और प्रेसिडियम की ब्रांच में दी थी, तो ये पैसा भी वो रिफंड करने के लिए तैयार हैं। तो ये पैसा रिफंड करना ड्यू डेट पे, जब भी उनकी ड्यू टू उस पे, जैसे 2027, 2026, 2025, तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है मिस्टर मथारू ने उठाया है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अपनी तरफ से कि जो हम पेरेंट्स का सबसे बड़ी 2 ही टेंशन थी हम लोगों को। एक, इतना पैसा देने के बाद बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, और दूसरा, अगर पढ़ता है तो क्या हमको 12 साल बाद वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीज स्पष्ट करने से कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूडेंस ने अपने सर पे ले ली है, तो आई थिंक हम लोगों को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि आप लोग एक सेफ जोन में हैं जिसमें हम लोगों को नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है हमारे जीएस मथारू द्वारा, जो कि प्रूडेंस के चेयरमैन है। और ये बहुत बड़ा रिलीफ का मैटर है हमारे पेरेंट्स के लिए कि उनका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है और उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हाथों में है। जी, जैसा कि प्रूडेंस ने अपने प्रेमाइसेस में एम्बुलेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव चीजों की व्यवस्था करी हुई है, जिससे बच्चों को उनको शिक्षा प्रणाली में काफी हद तक एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो हम बाकी स्कूलों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी ऐसे इनिशिएटिव लें और अपने जो अभिभावक बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं उनको भी सेम तरह की शिक्षा मिल सके। तो हम भी यही आशा करते हैं कि प्लीज कि इस स्कूल का नाम प्रूडेंस ही रहे और प्रूडेंस एज ए बेंचमार्क की तरह यूज हो फ्यूचर में भी, और लोग इससे अधिक जुड़े बिल्कुल, और बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही सुरक्षित रहे। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आने वाले समय में कितना सुरक्षित है प्रूडेंस में पढ़ना और कितना उनके लिए बहुत ही निश्चिंत होकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं लोग। देखिए मनीष, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। अगर मैं अपने ही घर का एक सेट एग्जांपल दूं तो मेरे दोनों डॉटर्स जो हैं वो वहां पढ़ रही हैं, और जितनी मैं उनके अंदर स्किल ग्रोथ देख रहा हूं कि इतनी एक्टिविटीज में एनरोल होना और आए दिन एक नया कंपटीशन में पार्ट लेना, और जब वो उनको वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो एप्रिसिएशन बच्चों को मिलता है, तो वो बच्चों का बूस्ट लेवल उठना, तो कहीं ना कहीं ये चीज थी प्रेसिडियम में, मगर जितना स्पार्किंगली इसको प्रूडेंस कर रहा है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो कर रहा है। अभी लास्ट पीटीएम की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने बच्चे की पीटीएम में गया तो वो मैडम के वो क्वेश्चंस जो मैं सुन के हैरान था कि आपका बच्चा घर में क्या करता है, कितना पढ़ता है, किस में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो एक हर इंडिविजुअल बच्चों को उसके इंटरेस्ट के साथ जोड़ के, अगर एकेडमिक्स है तो एकेडमिक्स में फोकस कराना, अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में फोकस कराना, थिएटर तो थिएटर में कराना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अटेंशन जो बच्चों को मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो एज अ पेरेंट जब हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी जॉब्स की वजह से, तो ये स्कूल के ऊपर मैं एक बहुत ही रिलाई करता हूं कि हाँ, ये आज मेरा बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल में अच्छे ब्रांड में जा रहा है। और अगर ये ब्रांड जीएस मथारू और उनकी टीम ने अगर बनाया है, ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस जिन्होंने ये प्रूडेंस वर्ड को लेके आए हैं, तो आज जो 2 महीने पहले हम लोगों के क्वेश्चन थे कि ये प्रूडेंस क्या है, तो आज मैं सेटिस्फाइड हूं। और मैं अपील करता हूं बाकी पेरेंट्स को और बाकी हमारे व्यूअर्स को कि प्रूडेंस के लिए वो भी संतुष्ट रहें, क्योंकि जितना एज अ पेरेंट मेरे को पता लग रहा है और मुझे मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो प्रूडेंस की मैनेजमेंट ले रही है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी ये दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रूडेंस से जुड़ें और जी उनका जो एक शिक्षा प्रणाली है उन पे यकीन करें और उनसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिलेश जी हमारे शो पे आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ये दर्शकों को बहुत ही रिलीफ का मैटर होगा आज की जो हमने कवर करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।